अब तो मैं इंस्पेक्टर बन गई हूँ। अब तो मैं तुम तीनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बहू, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? तरीका तो अब मैं बताऊंगी। अरे क्या कर लोगी हो? क्या कर लोगी? क्या करूंगी? सलाखों के पीछे ले जाऊंगी और गत्तर गत्तर तुरबाऊंगी ना, तब पता चलेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। भाभी, इंस्पेक्टर बन के आप पागल हो गई हैं क्या? शट अप। तुमको तो हम काला पानी की सजा दिलवाएंगे। खा खा के कहीं से भी मोटी होती जा रही है। 5-5 टाइम का खाना मुझसे बनवा के खा रही थी ना, अब जेल में ले जाऊंगी तब पता चलेगा। जब खिचड़ी खाना पड़ेगा तो सारा ये मोटाई निकल जाएगी ना, तब पता चलेगा। बहू, ये कौन सा तरीका है ननद से बात करने का? चुप बुढ़िया, तुमको भी जेल में ले जाएंगे और जेल में ले जाके चक्की पिसवाएंगे। चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। बहू, हाँ मम्मी जी। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? देखो 8 बज गया है और अभी तक तुम सो रही हो। चाय पानी का टाइम हुआ है कि नहीं? हम सभी कब से इंतजार कर रहे हैं कि चाय बना के ले आओगी, पर 8 बज गए, अभी तक तो तू उठी भी नहीं है। जी मम्मी जी, अभी जा रही हूँ, बना कर लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। हाय, इतना अच्छा सपना देख रही थी कि मैं इंस्पेक्टर बन गई हूँ और इन सभी पे शासन चला रही हूँ। भगवान जी, बस ये सपना मेरा जल्दी से पूरा कर दीजिए। उसके बाद मैं इन सभी को बताऊंगी, चैन से सोने भी नहीं देती है। ऐसा हाल करूंगी कि नानी याद आ जाएगी। मम्मी जी, चाय पीने के बाद आप थोड़ा काम में हाथ बटा देती तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लेती और थोड़ा पढ़ाई भी कर लेती। एग्जाम का टाइम तो नजदीक आ रहा है ना। आई बड़ी पढ़ने वाली, जाके चुपचाप काम करो। पढ़ने वाली तो काम करते करते भी पढ़ाई कर लेती है। भाभी, हाथ बटाने के लिए ही आपको इस घर में शादी करके लाए हैं। जाके चुपचाप काम करिएगा, सो नहीं होता है। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। जाओ ना, थोड़ा ही तो काम रहता है। 4 आदमी का खाना बनाना रहता है। खाना वाना बना लो, उसके बाद जाके पढ़ाई कर लेना। कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, जा रही हूँ। चलो, खाना तो कम से कम बन गया। अभी लोग अपने से लेकर थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगी। अब जा रही हूँ, कुछ देर बैठ के पढ़ाई कर लूंगी। बहू, बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी, खाना बना के रख दी हो और खाना कौन खिलाएगा? तुम्हारा बाप। हाय, देखो तो खाना भी नहीं चैन से खाने देती है। जी मम्मी जी, आ रही हूँ। हे भगवान, ये कौन सा जुल्म है? खुद से निकाल के खाना भी नहीं खा सकती है। मुझे कितनी दिक्कत हो रही है पढ़ाई करने में। अरे प्रीति, सुन रही हो? क्या कर रही हो? मेरा दोस्त आया हुआ है, जाकर 2 कप चाय तो बना दो जरा। हाँ, बस आ रही हूँ, बना दे रही हूँ। उफ, चलो चाय तो बन गया, अब कम से कम बैठ के पढ़ पाऊंगी। भाभी, देखो तो शाम हो गया है, जाकर छत पर से कपड़ा ले आइए। हाँ जानू, आई मिस यू टू। बात कुछ समझ न आए।
ये मोटी कहीं की खुद से कपड़ा नहीं ले आती है, सारा काम मुझसे ही करवाएगी। पूरे दिन ना जाने किससे बात करती रहती है। मोटी कहीं की। प्रीति, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? लाइट जला के इतनी देर से क्यों बैठी हुई हो? बंद करो लाइट, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे आप सो जाइए ना, मैं कुछ देर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी खुद ही। अरे बंद करो लाइट, जैसे पढ़ लिख के कलेक्टर ही बन जाओगी सीधा। सोच रही थी कि रात में थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ, लेकिन सबको मुझसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। अगले दिन सुबह के 7 बजे। प्रणाम मम्मी जी, आज ना मेरा एग्जाम है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से लिख पढ़ लूं ताकि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं। अरे एग्जाम देने के लिए? तो एग्जाम देने के लिए कहाँ जा रही है? देखो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं चाय पानी पीने के लिए, और तू एग्जाम देने के लिए जा रही है। तू जाएगी तो चाय कौन बनाएगा बहू? चाय तो छोड़, खाना कौन बनाएगा? मम्मी जी आज दीदी बना लेंगी ना। मम्मी मैं नहीं खाना बनाऊंगी। अरे एक दिन बना लेंगी तो क्या हो जाएगा, मैं एग्जाम दे के आ जाऊंगी, उसके बाद मैं खुद ही खाना बना लूंगी। नहीं मम्मी मैं नहीं बनाऊंगी। अरे प्रीति, आज ही एग्जाम है तुम्हारा? मैं तो बताई थी ना कि आज मेरा एग्जाम है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस एग्जाम की तैयारी कर रही हो, एग्जाम थोड़ी ना दोगी। एक काम करो दीदी, आज आप ही बना लो, देने दो इसको परीक्षा। जब फेल हो जाएगी ना तब पता चलेगा। सारा मिजाज ही ठंडा हो जाएगा इसका। ठीक है तुम जाओ जाओ एग्जाम देने के लिए, तुम्हारे मन का भी भड़ास निकल जाएगा, वरना बोलोगी कि एग्जाम भी नहीं देने दिया, इसीलिए मैं। छोड़ो हटाओ, जाने दो। ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे बहू, आशीर्वाद देने से कोई पास थोड़ी ना हो जाता है, पढ़ने से पास हो जाता है। अगर आशीर्वाद देने से पास हो जाएगा तो मैं अपनी बेटी को आशीर्वाद ना दूं कि मेरी बेटी IAS ऑफिसर बन जाए। ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ, शाम में आ जाऊंगी। बड़ा बड़ा पढ़ने वाला तो फेल हो जाता है, और ये कैसे पास हो जाएगी? आई बड़ी एग्जाम देने वाली। शाम में। मम्मी मैं एक बिजनेस सोचा हूँ करने के लिए। अरे बेटा कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस? कुत्ता पकड़ने वाला। आई ये कौन सा बिजनेस है बेटा? तू पागल तो नहीं हो गया है? अरे मम्मी रोड पर बहुत सारा कुत्ता घूमते रहता है, सभी लोग इतने परेशान हो जाते हैं। मैं एक कुत्ता पकड़ूंगा, उसका 500 रुपया लूंगा। सोचो अगर दिन में मैं 10 कुत्ता भी पकड़ लेता हूँ तो 5000 हो जाएगा, 5000। अरे बेवकूफ कहीं का, अगर वही कुत्ता तुझे काट लिया तो एक सुई के लिए 5000 रुपया लग जाएगा, समझा तू? यही सब उल जुलूल का बिजनेस आइडिया लेकर आता है तू, चल जा यहाँ से। मम्मी क्या हुआ दीदी, तुझे कुत्ता ने काट लिया क्या? चुप कुत्ता कहीं का। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा। मैं एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाई, ऐसा नसन क्वेश्चन था कि मेरे दिमाग से सब ऊपर से ही चला गया। मम्मी अब तो मैं कभी भी इंस्पेक्टर नहीं बन पाऊंगी मम्मी। अरे बेटी तू दुखी मत हो, अगले साल निकाल लूंगी ना। कैसे निकाल लूंगी, पढ़ने देंगे वो लोग तभी ना मैं निकाल लूंगी। खाली सुबह शाम काम कराते रहते हैं जब भी पढ़ने के लिए जाती हूँ। प्रीति ये कर दो, प्रीति वो कर दो। और एक मोटी मोटी दीदी जो है वो तो कुछ भी काम नहीं करती है, पूरे दिन फोन पे लगी रहती है। अरे बिटिया तू रो मत, मेरी बेटी मेरी बच्ची तू रो मत। देख मैं कुछ ना कुछ जरूर दिमाग लगाती हूँ, कुछ जुगाड़ निकालती हूँ। अरे दीदी तू रो क्यों रही है? मैंने एक बिजनेस सोचा है कुत्ता पकड़ने वाला, हम दोनों मिलके कुत्ता पकड़ेंगे तो ढेर सारा पैसा हो जाएगा। चुप कुत्ता कहीं का, कुत्ता पकड़ने के लिए तू कहाँ जाएगा, तू तो खुद ही एक कुत्ता है। अरे बेटी मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया मम्मी? तुझे इंस्पेक्टर बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो कैसे मम्मी? अरे तू चल ना,
तुझे इंस्पेक्टर का ड्रेस खरीद देती हूँ मैं। उन लोगों को थोड़ी ना पता है कि तू एग्जाम में पास हुई है कि फेल। इंस्पेक्टर बन के चली जाना और खूब रौब झाड़ना उन लोगों पे। नहीं मम्मी, मेरा पति तो बहुत तेज है, वो तो पकड़ लेगा मुझे। अरे बेटा, तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ मम्मी, आप पे तो पूरा भरोसा है मुझे। तो ठीक है, मैं जैसन जैसन बोल रही हूँ तो वैसा वैसा ही करना, ठीक है? ठीक है मम्मी। मम्मी, सुबह से काम करते करते मेरी तो हालत ही टाइट हो गई है। अब रात का खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है बेटी, रात का खाना तू मत बनाना, शाम में तो आ ही जाएगी। वो गई है बड़ी परीक्षा देने के लिए। नौकरी निकालना इतना आसान उसे लगता है। अरे मम्मी, मन का भड़ास बस निकालने दो। इतना लड़का लड़की तैयारी करता है, उसका तो नौकरी निकलता ही नहीं है और ये ऐसे ही निकाल लेगी बिना पढ़े ही। वो तो मैं जानबूझ के भेजा हूँ कि एक बार एग्जाम दे देगी तो मन में तसल्ली तो कम से कम हो जाएगी कि नहीं हुआ। नहीं तो जिंदगी भर ताना देती कि मैं तो इंस्पेक्टर बन जाती, तुम ही लोग के चलते इंस्पेक्टर नहीं बनी। तो बस इसीलिए जब मन का भड़ास निकल जाएगा ना, उसके बाद जो बोलोगी तुम लोग वही करेगी वो। हाँ भाई, सरकारी नौकरी निकालना इतना आसान है क्या? मैं तो पढ़ने में इतनी तेज थी पर फिर भी नहीं निकाल पाई। अरे तेज, तू तो 3 बार मैट्रिक का परीक्षा दी है, उसके बाद जाके कहीं पास हुई है। अरे मम्मी, तो पास तो कर गई ना मैं। और मुझे पढ़ने में तो इतना मन लगता था कि लोग एक क्लास में एक ही बार पढ़ाई करता है और मैं एक क्लास में 3 बार पढ़ाई कर चुकी हूँ। सोचो मैं कितनी ज्यादा पढ़ने में तेज हूँ। हाँ मम्मी, दीदी सच कह रही है। दीदी को पढ़ने में तो बहुत मन लगता था, तभी ना 3 बार पढ़ाई कर चुकी है क्लास में। अरे लगता है बहू आ गई है, घंटी बज रही है, जाकर खोलो गेट। अरे मम्मी, आ गई पढ़ाकू देवी फेल होके। अब तो मैं इंस्पेक्टर बन गई हूँ। कैसा लग रहा है मुझे देख के? हाँ अरे इंस्पेक्टर? हाँ इंस्पेक्टर। अरे बहू, इंस्पेक्टर परीक्षा देने के लिए गई और सीधा इंस्पेक्टर ही बन के आ गई। हाँ मम्मी जी, इतना ना मैं लिखी कि डीएम साहब आ गई थी वहाँ पे, और जब मुझे देखी इतना लिखते हुए कि मुझे तुरंत सिलेक्ट कर ली। बोल रही थी कि आज के आज इसको वर्दी दो, नहीं तो पुलिस प्रशासन का टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। अरे प्रीति, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई तो ठीक से हुआ भी नहीं था, तो तुम वहाँ पे जाके इतना कैसे लिख पाई? चुप हो जाओ, नहीं तो एक डंडा देंगे घुमा के। ठीक है, इंस्पेक्टर तो बन गई हैं आप, लेकिन रात का खाना कौन बनाएगा? सुबह से काम करते करते तो मैं थक गई हूँ। जाइए आप खाना तो बनाइए। अरे पढ़ लिख के इंस्पेक्टर का नौकरी निकाली हूँ, सरकारी नौकरी वो भी, और उसके बाद तुम लोगों का खाना मैं बनाऊंगी। दिमाग तो ठीक है तुम लोगों का? तुम दोनों माँ बेटी मिलके खाना बनाओगी, समझ गई? और मैं तो बैठ के सिर्फ खाना खाऊंगी। अब जाओ, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? तुम सभी लोग जाके काम करो। सुन ले ए बूढ़ी, अब इस घर में बस मेरा शासन चलेगा, क्योंकि इस घर का प्रशासन मैं हूँ, समझ गई? अरे मैं तो सास हूँ तुम्हारी, मैं क्यों तुम्हारा शासन मानूंगी? अरे ए बुढ़िया, कैसे नहीं मानेगी मेरा शासन? तुम दोनों माँ बेटी को ले जाके जेल में अगर चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। ए बुढ़िया सुन ले, सुबह का खाना तू बनाएगी और शाम का खाना ये मोटी तेरी बेटी बनाएगी, समझ गई? खाना तक तो ठीक है इंस्पेक्टर साहिबा, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा? अरे ये तुम्हारा भाई है ना, इतना बड़ा, ये करेगा ना, और कौन करेगा? झाड़ू पोछा बर्तन बासन सभी ये करेगा, ठीक है पति देव जी। अरे आप लोग मेरा मुंह क्यों देख रही है? अब जाइए और सीधा काम करिए। हेलो मम्मी, अरे तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल काम कर गया। यहाँ पे तो सभी लोगों का हालत बिल्कुल टाइट करके रखी हूँ मैं। हाँ बेटा, मैं ना कहती थी। अरे वो मोटी तो मुझसे बहुत ज्यादा बोल रही थी, तो मैं बोली कि ज्यादा बोलोगी तो दूंगी 2 डंडा, और बुढ़िया से तो बोली कि मैं चक्की पिसवाऊंगी, इसके डर से तो चुपचाप चली गई यहाँ से। अरे मम्मी, इन्हीं लोगों के चलते मैं पढ़ाई भी नहीं ढंग से कर पाई, अब सबक सिखाऊंगी इन सभी को।
अब तो उस घर में राज कर राज। हाँ मम्मी बिल्कुल। सुबह अगले दिन। मम्मी जी, सारा काम हो गया घर का? हाँ बहू, सारा काम हो गया है। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन खाना इतना लेट क्यों बना है? अरे बहू, कल से लेट नहीं होगा, वो थोड़ी सी उठने में देरी हो गई। खाना कैसा बना है इंस्पेक्टर साहिबा? देखती हूँ खा के। अरे नीमक तो इसमें ज्यादा है। आज माफ कर दे रही हूँ, लेकिन कल से नहीं माफ करूंगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है मोटी कहीं की? ठीक है, ध्यान रखूंगी मैं। दूसरे दिन। इंस्पेक्टर साहिबा, अरे ओ इंस्पेक्टर साहिबा, चाय लेकर आई हूँ। हाँ क्या हुआ? चाय लेकर आई हूँ, चाय पी लीजिए, सुबह हो गया है। अरे अभी मुझे सोने दो, जाओ बाद में चाय लेकर आना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको ड्यूटी नहीं जाना है क्या? जाना है, थोड़ी देर में जाऊंगी। तुम जाओ अभी यहाँ से। ठीक है। मम्मी, ये सब तो पूछ रहा है कि ड्यूटी कब जाओगी। मैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ मम्मी। अब क्या करूँ? बोलो ना मम्मी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है मम्मी। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं भी यही सोच रही थी अभी। मैंने एक उपाय सोचा है। कौन सा उपाय मम्मी? तुझे जो ड्रेस मैंने खरीद दिया है ना, वो ड्रेस पहन कर तू यहाँ पे आ जाया कर और यहीं पे 5-6 घंटा बिता लेना, और फिर उसके बाद घर चली जाना अपने। उन लोगों को कौन सा पता चलेगा कि तू कहाँ जा रही है? उन लोगों को तो यही लगेगा ना कि तू ड्यूटी जा रही है। हाँ मम्मी, तुम ठीक कह रही हो, लगता है अब यही करना पड़ेगा। माँ देख कैसा जिंदगी हो गया है मेरा। सुबह से बर्तन धोया हूँ, कपड़ा धोया हूँ, अब पोछा लगा रहा हूँ मैं। तो काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसीलिए बोल रही थी ना, पढ़ लिख के बढ़िया ऑफिसर बन जा, तो आज तेरी चलती चलती ना घर में। और तू देख नहीं रहा है कि यहाँ हम सभी काम कर रहे हैं तेरे साथ साथ। मम्मी, सबसे ज्यादा तो काम मैं कर रही हूँ। इतनी गर्मी में 2 केजी आटा का रोटी बनाई हूँ मैं। अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। मम्मी, तुम्हें ही जाना पड़ेगा बनाने के लिए, मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं होगा। क्या बात हो रही है तुम सब में? खाली बातें करोगी कि कुछ काम भी कर लोगी? नहीं बहू, काम हो रहा है, रोटी बन गया है और जा रही हूँ मैं सब्जी बनाने के लिए। और मेरा बेटा तो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर दिया है। ठीक है मम्मी जी, तो मैं जा रही हूँ ड्यूटी। सारा काम घर का हो जाना चाहिए। ए लड़का, रुक रुक, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? इसको थाना ले चलो, थाना ले चलो। अरे मुझे थाना ले जाने की बात कर रहे हो? तुम जान रहे हो कि मेरी भाभी कौन है? कौन है? कौन है बताओ तो जरा। मेरी भाभी इंस्पेक्टर है। क्या नाम है तुम्हारी इंस्पेक्टर भाभी का? प्रीति सिंह नाम है। क्या? ये नाम तो हमने पहली बार सुना है, ऐसा कोई नाम तो है नहीं हमारे एरिया में। कौन से थाना में है? वही लोकल थाना में है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी पता कर लेते हैं। ठीक है, पता कर लो, मेरी भाभी इंस्पेक्टर है, फिर उसके बाद हम तुमको बताएंगे। 1 सप्ताह बाद। बहू, मैं ना कह रही थी कि एक काम करने वाली तो क्यों नहीं रख लेती है? सुबह से रात तक काम करते करते हाय मेरी तो कमर अकड़ जाती है। हाँ भाभी, मम्मी ठीक कह रही है, मेरी भी वही हालत हो गई है। देखो मैं तो पतली भी हो गई हूँ पहले से। अच्छा, तो मैं कैसे कर रही थी सारा काम अकेले ही घर का? तब तो ये बात किसी के दिमाग में नहीं आ रही थी। कोई नौकरानी वोकरानी नहीं आएगी इस घर में। यहाँ 8 घंटा जाती हूँ, ड्यूटी करती हूँ, तब जाके पैसा मिलता है, फोकट में ही नहीं मिल जाता है। सारा काम घर का हो जाना चाहिए मेरे आने से पहले, नहीं तो दोनों को जेल में ले जाऊंगी और चक्की पिसवाऊंगी। डुगडुग भैया, अरे तू इतने दिन से कहाँ चला गया था? मुझे तो नजर नहीं आ रहा था। अरे भैया, मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा? वो तो मेरे साथ भी हो रहा है।
एक दिन रोड पे बिना हेलमेट का बाइक चला रहा था तो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और जब पुलिस वाले को मैंने बताया कि मेरी भाभी इंस्पेक्टर है तो उसने पूछा नाम बताओ भाभी का, तो मैंने बताया कि प्रीति नाम है। लेकिन जब पुलिस वाले ने पता किया तो प्रीति नाम की कोई भी इंस्पेक्टर नहीं थी। इसी चलते पुलिस वाले ने मुझे जेल में बंद कर दिया और इतना मारा कि मत ही पूछ। और पुलिस वाले ने बताया कि तेरी भाभी तुझसे झूठ बोल रही है, तुझे उल्लू बना रही है, तेरी भाभी कहीं की भी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। अरे ये तू क्या बोल रहा है? पिछले 1 सप्ताह से वो तो सुबह से हम ड्यूटी भी जा रही है। अरे भैया भाभी कहीं भी नहीं जा रही है ड्यूटी करने के लिए, मैं सब जगह पता करके आया हूँ, वो झूठ बोल रही है आपसे। अरे भाभी देखो भाभी कहीं जा रही है, चल 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 पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रही है। Run. अरे ये तो ससुराल है मेरा। मम्मी तूने तो मेरी जिंदगी बना दी है। जानती हूँ मम्मी, पहले तो मुझे बहुत डर हो रहा था कि कहीं ये लोग पकड़ ना ले मुझे, लेकिन 1 सप्ताह से सब पे इतना शासन चला रही हूँ, इतना शासन चला रही हूँ कि पूछो ही मत। अरे वाह इंस्पेक्टर साहिबा, बहुत अच्छा खेल खेल रही हो 1 सप्ताह से। तो भला हो मेरे दोस्त का कि वो जेल गया और सारी सच्चाई उसे पता चल गई और फिर उसने मुझे बता दी। मुझे तो पहले ही शक हो गया था तुम पे कि तुम इंस्पेक्टर कैसे बन गई। भला एक दिन में कोई इंस्पेक्टर कैसे बन सकता है? तुम दोनों माँ बेटी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? 1 हफ्ता से झाड़ू पोछा बर्तन करते करते मेरी हालत टाइट हो गई है। अब तू घर चल, इतना काम कराऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। माँ देख इंस्पेक्टर साहिबा आई है, ये हमको 1 सप्ताह से उल्लू बना रही थी। वो तो भला हो मेरे दोस्त का कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसको सारी सच्चाई पता चल गई, नहीं तो ये हमें पूरी जिंदगी ऐसे ही काम कराते कराते मार डालती। क्या? हाय सत्यानाश हो तेरा बहू। मेरी चोरी तो अब पकड़ी गई, मेरे साथ क्या होगा ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।